नमस्कार। स्पीति में बारिश अध्याय का अगला भाग हम पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। यानी कि लेखक कहता है कि मैं ऊंचाई मापने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि एक बार ऐसी गलती की थी, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानी भागों से युवक युवतियाँ आएं और पहले अपने अहंकार को ख़त्म करें और फिर इन्हें चोटियों के अहंकार को चूर करें, अर्थात इन पर चढ़कर विजय प्राप्त करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्फीति का आतरनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। तो लेखक कहता है कि युवाओं से, क्योंकि युवाओं में इतना जोश होता है कि वे जो चाहे कर सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि यहाँ बूढ़े लामाओं के जाप से जो उदास अर्थात सुनी पड़ी हैं, कुछ कोई चहलकदमी नहीं है। वह आह्वान करता है कि मैदानी भागों से युवक युवतियाँ आएँ, यहाँ किलोल करें, अर्थात यहाँ जब वे आएंगे तो चहल पहल बढ़ेगी और जो यहाँ उदासी छाई हुई है, अर्थात बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, वह दूर होगा। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। फिर बताता है कि जिस तरह लाहौल में दो ऋतुएं आती हैं, उसी तरह स्पीति में भी। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, यानी जून से सितंबर तक वसंत ऋतु। शेष वर्षा ऋतु, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है और बाकी समय शीत ऋतु ही चलती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में यानी कि जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। वो कहता है जब वसंत में इतना तापमान होता है, तो जब शीत ऋतु होती है तब तो और भी कम होता है। यानी कि वसंत ऋतु में थोड़ा सा रातें ठंडी होती और दिन गर्म, लेकिन सर्द ऋतु में तो दिन और रात कप कपाने वाली सर्दी होती है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। यानी स्पीति में तो वसंत और भी कम दिन का होता है। वसंत में भी आप फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती हैं। तो आगे लेखक बताता है कि यहाँ लाहौल से भी ज़्यादा ठंड होती है और वसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो उससे भी कम होता है। कहता है यहाँ दिसंबर में बर्फ़ पड़ने लगती है और जो अप्रैल मई तक चलती है
और कहता है उस समय जब सारे नदी नाले सब कुछ जम जाते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं और खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।